नमस्कार दोस्तों, ज्ञान भंडार के एजुकेशन चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम हर रोज़ की तरह आज भी लेकर आए हैं आप लोग के जीएस का शानदार और जानदार एक्सप्लेन। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यह सेशन। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो बताना है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम का नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या है दोस्तों? नंदा देवी क्या है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो बताना है दोस्तों कि असम का तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, लेकिन असम के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों है आपका काजीरंगा है, मानस है और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों इनके बारे में और देखते हैं कि ट्रिक से हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक रही हमारी यहाँ पे, काजी मैना राजी। एक ट्रिक है दोस्तों, क्या है? काजी मैना राजी। दोस्तों ये लिखा हमने काजी मैना राजी, ठीक। तो काजी से हो जाएगा काजीरंगा, माँ से हो गया मानस, ना से हो गया नामेरी, राज से हो गया राजी। अब काजी मैना राजी देहिया रायमोना दबा के चली गई। तो कुछ इस तरह की ट्रिक है दोस्तों। तो देहिया से देहिंग पटकाई और रायमोना, यह दोस्तों असम के राष्ट्रीय उद्यान की क्या है? जबरदस्त ट्रिक है। तो आप दोस्तों इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें के सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन के साथ हैं। जब भी हम सेशन लाते हैं दोस्तों तो विथ एक्सप्लेन के साथ लाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अनुराधा पौडवाल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी विसेंद्री पाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पहली बार इन्हें कब मिला था। भारत रत्न की दोस्तों शुरुआत तो हुई थी पहले, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी को 1971 में क्या मिला था? पहली बार भारत रत्न मिला था। अब दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। लेकिन दोस्तों सर्वप्रथम पहले व्यक्ति, 3 व्यक्तियों को पहली बार मिला था। किसे? सी गोपालचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में ही क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिल गया। इसके बाद दोस्तों अभी तक 2 विदेशियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, खार गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला को। खार गफ्फार खां को 1987 में मिला है, नेल्सन मंडेला को 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत का कौन सा राज्य ऑपरेशन विजय परिणाम स्वरूप भारत में क्या किया गया दोस्तों? शामिल किया गया था। तो बताना है कि विजय, ऑपरेशन विजय के तहत किस राज्य को, भारत के किस राज्य को शामिल किया गया? भारत में किस राज्य को शामिल किया गया था? तो दोस्तों वह एक ऐसा राज्य था जो पहले पुर्तगाल का क्या था? गुलाम था। तो वह दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी इज क्या है? राइट। गोवा क्या है दोस्तों? गोवा है ये पहले किसका? पुर्तगाल का क्या था? गुलाम था। यह दोस्तों गोवा 3 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना था। ठीक, यहाँ हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। हमने आपको बताया दोस्तों कि ये क्या है, गोवा जो है 3 मई 1987 को क्या बना? पूर्ण राज्य बना। उस समय गोवा का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था दोस्तों? बसालो इसवाला। बसालो इसवाला वहाँ का क्या था? गवर्नर जनरल था दोस्तों। 31 दिसंबर 1961 को यह क्या गोवा अपना क्या मनाता है दोस्तों? गोवा अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। यह हमने बताया पहले ही कि यह किसका गुलाम था? पुर्तगाल का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मगरमच्छ परियोजना शुरू कब किया गया था? मगरमच्छ परियोजना जो है दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 1973, बी ऑप्शन 1975,
सी ऑप्शन 1992, डी ऑप्शन 2020। तो आपको बताना है कि जो मगरमच्छ परियोजना है दोस्तों वह कब स्टार्ट की गई थी। यह स्टार्ट की गई थी दोस्तों 1975 में। क्या? 1975 में। अब और डेट को हम देखते हैं दोस्तों कि और डेट हमारी क्या है। और डेट को हम देखते हैं कि ये सब जो डेट दिया हुआ है यह डेट क्या है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो यह दोस्तों डेट के बारे में हम देखते हैं कि यह डेट क्या है। अब हम इनके एक्सप्लेन के बारे में चलते हैं। एक्सप्लेन में दोस्तों आप ध्यान दीजिए क्या कि सारा पॉइंट आपको मेंशन करना है, नोट करना है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने बताया कि वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में। क्या लाया गया था? वन्य जीव क्या अधिनियम लाया गया था। कश्मीर हिरन परियोजना क्या लिया था? परियोजना लाया गया था दोस्तों। ये योजना बनाई गई थी कश्मीरी हिरन। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था। मगरमच्छ क्या परियोजना कब लाई गई थी दोस्तों? यह लाई गई थी 1975 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हाथी प्रोजेक्ट दोस्तों 1992 में लाया गया था। शेर प्रोजेक्ट 1920 में लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत आता है? यानी विधानसभा का जो उल्लेख है किसके तहत किया जाता है? तो विधानसभा है दोस्तों, इसका उल्लेख जो होता है 168 के तहत होता है। इसका ऑप्शन इज राइट, इज सी इज राइट। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन में दोस्तों सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन के तहत मिलेगा। सब चारों ऑप्शन है इनके एक्सप्लेन में यहाँ पे दिए गए हैं। ये रहा दोस्तों एक्सप्लेन। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? सॉरी माफ़ कीजिएगा, राज्यसभा का जो अनुच्छेद है दोस्तों वह अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राज्यसभा है। ये इनका जो कार्यकाल, जो चुनाव का कार्यकाल होता है दोस्तों, मतलब आयु निर्धारित की गई है 30 वर्ष। इनकी सीटों की संख्या दोस्तों 250 है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। इनके चुनाव के लिए निर्धारित 25 वर्ष कम से कम की गई है। सीटों की संख्या 552 है। विधानसभा के लिए अनुच्छेद 168 है। इनके सीमा जो है दोस्तों स्टार्टिंग की 25 वर्ष, अधिकतम यहाँ की जो सीटें की संख्या है दोस्तों 500, कम से कम 60 होना चाहिए। और विधान परिषद जो दोस्तों 169 अनुच्छेद के अंतर्गत है। विधानसभा का 1/3 बहुमत, यानी हर 2 साल पर 1/2 बहुमत क्या होते हैं, मतलब बाहर हो जाते हैं और फिर उनके जगह 1/2 बहुमत के द्वारा चुन लिए जाते हैं। तो दोस्तों यह कुछ रहा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब विधान परिषद की बात करते हैं कि अगर विधान परिषद कुल कितने जगहों पर है। हमने उस दिन बताया है दोस्तों विधान परिषद की ट्रिक, तो आप जाकर ट्रिक वाली वीडियो देखिएगा। उस ट्रिक वाली वीडियो में विधान परिषद की ट्रिक पूरी तरह से दिया गया है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन बनाते देते हैं। उत्तर अंदा, महाकाना, बहरा गया, तेल लेने। तो यह दोस्तों इस प्रकार की इसकी ट्रिक रही। अगर यह ट्रिक आपको एक्सप्लेन देखना है तो आप पीछे वीडियो बनाई गई है उस वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ये लिंक नीचे बार बार आपको आ रहा है इस पर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो दोस्तों जमकर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन तो छोटे हैं बट एक्सप्लेन पर आप ध्यान दीजिएगा कि सारे एक्सप्लेन बेहतरीन लाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर A, B, C, D में बताना है कि इसका कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह क्या है, आप खुद इसका अनुमान लगा लीजिएगा जब हम आपका एक्सप्लेन बता देंगे। तो दोस्तों यह रहा इसका एक्सप्लेन। सबसे लंबी की बात की गई है दोस्तों, तो सबसे लंबी है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सबसे लंबी कौन है? वेम्बनाड झील है दोस्तों। यह कहाँ है? यह केरल में है। अब देखते हैं सबसे बड़ी तो हो गई आपकी क्या, सॉरी सबसे लंबी तो हो गई वेम्बनाड झील। यह कहाँ की है दोस्तों? केरल में है। अब देखते हैं सबसे ऊंची की बात करती हैं दोस्तों। सबसे ऊंचा जो है वो चोलामू झील है। यह कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में है। ठीक। सबसे अगर बड़ी झील की बात करते हैं तो यह है दोस्तों क्या है? चिल्का है। चिल्का यह खारे पानी की झील है दोस्तों। क्या? खारे पानी की झील। कहाँ है? उड़ीसा में है। और सबसे बड़ी अंतर्देशीय
झील जो है सांबर है वह राजस्थान में स्थित है दोस्तों। यह अंतर्देशीय क्यों है दोस्तों, यह अंतर्देशीय हम एक्सप्लेन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि आप तब तक कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अंतर्देशीय किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चंद्रयान छोड़ा गया था। आपको बताना है कि प्रथम चंद्रयान कब छोड़ा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 में, 22 ऑप्शन 22 जुलाई 2019 में, सी 22 जुलाई 2022 में, और डी ऑप्शन 5 नवंबर 2013 में। तो ये सारे जो ऑप्शन लिए गए हैं दोस्तों उनको आप ध्यान से देखिए। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 में क्या किया गया, चंद्रयान छोड़ा गया था। अब देखते हैं हम एक्सप्लेन के बारे में दोस्तों। एक्सप्लेन हमारा ये रहा दोस्तों, पहला जो चंद्रयान था यह छोड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। जो दूसरा सदस्य था, दूसरा जो छोड़ा गया था दोस्तों, यह छोड़ा गया था, यहाँ माफ़ कीजिए गलती हो गई है, दूसरा जो छोड़ा गया था दोस्तों 22 जुलाई 2019 को दूसरा चंद्रयान छोड़ा गया था। और चंद्रयान अगर 3 की बात करते हैं तो यह 22 जुलाई 2022 में छोड़ा गया था। और मंगलयान की अगर बात करते हैं दोस्तों तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। और फिर गगनयान छोड़ा जाएगा दोस्तों यह 2023 में। तो यह दोस्तों 2023 चल रहा है, तो अब गगनयान क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, प्रार्थना समाज के प्रथम वास्तुकार की बात किया है दोस्तों। प्रार्थना समाज का प्रथम वास्तुकार की बात किया है दोस्तों कि प्रथम वास्तुकार कौन है, किसके, प्रार्थना समाज के। तो आपको ध्यान से देखना है, यह प्रार्थना समाज के वास्तुकार की बात किया है, ना कि प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात किया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज क्या, डी इज क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रथम समाज के प्रमुख वास्तुकार गोविंद रानाडे थे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले किसने चलाई थी। तो यह दोस्तों मौर्य शासक ने भी सिक्के चलाई थी, लेकिन कौन से सिक्के चलाई थी यह आप बताइए कमेंट में। फिर भी हम आपको एक्सप्लेन यूनानी के बारे में बताएंगे, गुप्त शासक के बारे में, कुशाल शासक, कुषाण होना चाहिए दोस्तों, यह कुशाल नहीं होता है, क्या होता है, कुषाण शासक होता है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा आप इधर को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ क्या होता है, कुषाण। ठीक दोस्तों, यहाँ ऑप्शन डी। तो अब इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, यह क्या थे, जो भारत में सबसे पहले सिक्का चलाए थे स्वर्ण की, ये भारत में ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय यूनानी क्या किए थे, चलाए थे। ठीक, अब इसके एक्सप्लेन के बारे में देखते हैं दोस्तों कि इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सिक्का तो कौन चला था, हिंद यूनानी चलाए, भारतीय यूनानी चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम मुद्रा भारतीय यूनानियों के द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर भारत में लेखायुक्त सिक्के की अगर बात की जाए कि तो वह किस शैली में, इंडो ग्रीक शैली में स्थापित की गई थी। कौन सी सिक्का, लेखायुक्त, यानी जिस पर लेखा लिखा गया है उसे लेखायुक्त कहा जाता है। भारत में अगर शुद्ध सोने की अगर सिक्का की बात की जाए दोस्तों, तो सोने की सिक्का किसके शासनकाल में, माफ करिएगा, कुशाली है, तो कुशाल के शासनकाल में चलाया गया था। अगर सोने की सिक्के की अधिक सोने की सिक्के की बात की जाएगी दोस्तों, तो वह है गुप्त साम्राज्य जो था, गुप्त शासक के शासनकाल में चलाया गया था। और जो प्राचीन सिक्के थे दूसरे, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे आहत के नाम से जाना जाता था। यह दोस्तों इसका बेहतरीन एक्सप्लेन रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन 20 का क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यह जो दक्कन पैलेस निम्न में से किसके बीच स्थित है। तो यह बताना है दोस्तों, यह किसके बीच है दोस्तों स्थित। तो यह ऑप्शन नंबर ये दक्षिण और लिटिल अंडमान, उत्तर और दक्षिण अंडमान, ऑप्शन सी मध्य, उत्तर और मध्य अंडमान, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज
राइट। क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब इनके एक्सप्लेन के पॉइंट्स को देखते हैं कि इसमें क्या एक्सप्लेन है दोस्तों। यह हमारा एक्सप्लेन रहा, ये दक्कन पैलेस दक्षिणी और किसको, अंडमान को क्या करती है, इसके बीच स्थित है। जी दोस्तों, ऑप्शन ये है। और फिर इसके बाद 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, वह छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक, मध्य जो हमारा मध्य खाड़ी है दोस्तों, वह दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और पाक स्टेट आप जानते हैं दोस्तों, पाक स्टेट जो भारत का निचला हिस्सा है दोस्तों, जो यह भारत का निचला हिस्सा है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहीं पे हिस्सा पे दोस्तों है क्या है दोस्तों, पाक पाक की खाड़ी यानी पाक स्टेट हो, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। और ग्रीन चैनल जो है तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। और 9 डिग्री जो है दोस्तों, वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। जो वन अनुसंधान संस्था है दोस्तों, आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कहाँ स्थित है, यह है दोस्तों देहरादून में स्थित है। अब इनके बारे में देखते हैं दोस्तों, जो वन अनुसंधान संस्था है कहाँ है, देहरादून में है। अब कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो वन अनुसंधान है दोस्तों, वह कहाँ है, देहरादून में है। लेकिन पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। कहाँ है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद यानी गुजरात में है। वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ है, यह भी देहरादून में है। देहरादून में वन का भी है और क्या है दोस्तों, अनुसंधान परीक्षण केंद्र भी है। टेबल प्रबंधन संस्था कहाँ है दोस्तों, वह है आपका भोपाल एमपी में है दोस्तों। और बाल अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर है। यह दोस्तों कोयम्बटूर जो है वह किसके लिए मशहूर है दोस्तों, तंबाकू के लिए कोयम्बटूर मशहूर है। अब वन उत्पादन केंद्र जो होता है दोस्तों, वह स्थित कहाँ है, आपका रांची में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, मध्य भारत से, जो ये मध्य भारत है दोस्तों, जब हम भारत का मैप बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें से यह हिस्सा, हम भारत का अगर मैप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, यही क्या होता है, मध्य भारत का हिस्सा बोला जाता है दोस्तों। तो मध्य भारत के हिस्से से निकलकर यमुना और गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, यानी उसकी गंगा की जो सहायक नदी है दोस्तों, वह कौन सी है। ये गंगा और यमुना दोनों में जाकर मिल जाती है। पहले वह यमुना में मिलती है, बाद में वह गंगा में मिलती है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सी दोस्तों, आपकी बेतवा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट दोस्तों। अब बेतवा के बारे में देखते हैं। बेतवा के बारे में ये रहा दोस्तों एक्सप्लेन। यह बेतवा है, बेतवा मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, हमने बताया कि पहले ही मध्य भारत से निकलती है और यह कहाँ मिलती थी, आपकी गंगा या यमुना में जाकर मिल जाती है। बेतवा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका एक और नाम है, यह नाम दिया गया है वेगवती के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो विंध्याचल पर्वत आपका कहाँ है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वत वहाँ से ये निकलती है। और बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमराव गांव से निकलती है। कुमराव गांव है दोस्तों कहाँ पर, यह मध्य प्रदेश के एक रायसेन जिला है दोस्तों, वहाँ से निकलती है। तो इसका कुछ एक्सप्लेन है। बेतवा की जो लंबाई की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यह 480 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो भारत का क्या होता है दोस्तों, जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन लेखा प्रयुक्त तथा लेखायुक्त के रूप में कार्य करता है या कार्यरत रहता है। तो वह दोस्तों लोक लेखा जो कार्य करता है संघ और राज्यों के लिए कार्य करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इनके बारे में दोस्त देखते हैं दोस्तों, यह क्या है, जो दोस्तों यह है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, यह संघ और राज्यों के लिए लेखा और लेखा पक्षी के रूप में काम करता है। हमने बताया था कि दोस्तों क्या लेखा परीक्षक जो होता है वह किसके रूप में काम करता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक संघ और राज्य के बारे में, मतलब लेखा के बारे में काम करता है। कैग, इसी को कहते हैं दोस्तों कैग। कैग जो होता है दोस्तों, यह होता है भारत के लोक वित्त की
आय और व्यय का मुख्य परीक्षक होता है दोस्तों, यानी जो कैग होता है जिसे हम CGA होता है, वह कैग होता है दोस्तों। वह कैग क्या करता है, भारत की आय और व्यय को देखता है। संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 5 में दोस्तों अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक के बीच यह वर्णित है। CAG यानी कैग हो दोस्तों, इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति की विचार करती है दोस्तों। कैग को सरकारी धन का खजाना भी कहा जाता है। कैग जो है दोस्तों वह क्या है, सरकारी का खजाना भी, सरकार का क्या कहा जाता है, खजाना के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है इसे। ठीक, यह क्या जाना जाता है, इसके खजाना के, सरकारी खजाना के रूप में भी जाना जाता है। यह दोस्तों इसके क्या है, अनेक घोटाले को उजागर कैग द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार का अगर घोटाला होता है तो दोस्तों कैग क्या करती है, इसकी जांच करती है। तो दोस्तों यह इसका एक्सप्लेन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, होमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो आपको बताना है क्या है कि होमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या होती है, Fe होती है, वो भी पॉजिटिव में होती है दोस्तों। तो होमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है, Fe धातु पाई जाती है। ये Fe की कमी से एक रोग होता है दोस्तों, वह कौन सा है, एनीमिया। एनीमिया अक्सर जो महिलाओं में खून की कमी के कारण होने वाला यह क्या है दोस्तों, डिजीज है। इनके बारे में हम एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। ये रहा है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन में देखते हैं दोस्तों कि हमने अभी बताया था कि Fe जो होता है, यानी Fe जो प्लस होता है धातु, यह किसकी कमी से होता है, एनीमिया की कमी से होता है। Mg की कमी से क्या होता है, पेशी तंत्रिका एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। Mg यानी मैग्नीशियम से दोस्तों, मैग्नीशियम क्या होता है, पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। और एन जो जेड और टी है दोस्तों, यह एनजेड इंसुलिन जो होता है दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन जो पेनक्रियास डिस्टर्ब हो जाने के कारण डिस्टर्ब होती है, इसके कारण क्या होता है, शुगर होता है दोस्तों, शुगर यानी डायबिटीज होता है। और ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन ए है जो CU, यह पौधों के श्वसन प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। इसकी कमी से क्या होता है, यह इसकी कमी से पौधों के स्तंभों का डाइवैक्स होता है दोस्तों। तो इसका कुछ एक्सप्लेन इस तरह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा दोस्तों, जो किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम गतिविधियां होती हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, ये सब के बारे में आपको बताना है कि यह होते क्या है। ये दोस्तों वायुमंडल में परतें पाई जाती हैं जो नीचे से ली जाती हैं। तो नीचे से जो हमने इसके बारे में वायुमंडल की एक वीडियो बना के दिया है दोस्तों प्लेलिस्ट में, आप उसको जाकर जरूर देखिए। उसमें सारा आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा इसका निचोड़ हो चुका है। इसमें से इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी दोस्तों इसके बाहर नहीं है। तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब इनका एक्सप्लेन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन दोस्तों ये रहा, क्षोभ मंडल की अधिकांश जो मौसम संबंधित गतिविधियां होती हैं। क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी की सबसे निचली परत मंडल होता है, सबसे निचली। ऊपरी कौन सा होता है दोस्तों, ऊपरी होता है वाह्य परत होती है, वाह्य मंडल होती है। जो निचली होती है वो क्षोभ मंडल। इसी प्रकार की वातावरण में अधिकार क्या होता है, अधिकतम प्रभाव इसी मंडल में होता है। यानी मौसम का खराब होना, बारिश का होना, तमाम गतिविधियां इसी में होती हैं दोस्तों। और आयन मंडल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें रेडियो, टीवी, संचार व्यवस्थाओं का क्या होता है, आधार होता है। ओजोन मंडल में जानते हैं दोस्तों, यह तीसरी परत है जो कि होती है समताप के जस्ट ऊपर पाई जाती है दोस्तों। यह ओजोन एक परत होती है। इस परत को टूटने के बाद जहां आपकी सूर्य की किरणें जो रिफ्लेक्ट करके आती है दोस्तों, वह किरण होती है अल्ट्रावायलेट किरण। इसे परावैंगनी किरण के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह सबसे हानिकारक होती है जब मनुष्य को के ऊपर पड़ती हैं। तो यह दोस्तों त्वचा कैंसर के रूप में अपना प्रारूप रूप पकड़ लेती हैं। तो यह कुछ इस तरह का इसका एक्सप्लेन रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वाइन फ्लू का वजह क्या है। स्वाइन फ्लू क्या है दोस्तों, तो यह स्वाइन फ्लू एक आपका वायरस है दोस्तों। क्या है, वायरस है। क्या है, स्वाइन फ्लू
वायरस है। अब देखते हैं दोस्तों कि स्वाइन फ्लू तो ये वायरस, यह स्वाइन फ्लू कब हुआ था दोस्तों? तो स्वाइन फ्लू की वजह क्या है दोस्तों? आपको बता दें कि यह वायरस है इबोला वायरस। अब इबोला वायरस जो होता है यह जनजनित रोग है। इबोला 2013-14 की एक महामारी के रूप में क्या हुआ था, आया था दोस्तों। ठीक, यह किसके रूप में आया था? इबोला। तो ये दोस्तों हम एक एक्सप्लेन आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों एक्सप्लेन रहा। अब रेबीज भी इसमें दिया हो कि रेबीज वायरस से होने वाला रोग है जो ट्रेकोमा आँख में होने वाला यह वायरस जनजनित रोग है। खसरा, खसरा जो है जो दोस्तों यह मोबिली वायरस जनजनित है। तो यह खसरा बार बार आपको पूछ रहा है तो कि खसरा कौन सा जनित रोग है दोस्तों? तो यह बताना है कि खसरा कौन सा जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग है दोस्तों, वायरस जनित रोग है खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम काम मूलतः किस राज्य में होता है? तो आपको बताना है कि जो कढ़ाई का काम होता है वह अक्सर कहाँ होता है? तो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कहाँ होता है? केरल में होता है फूल कढ़ाई, फूल पत्ती की कढ़ाई। जैसे ये अपनी क्या होगी दोस्तों, ये फूल पत्ती होगी। इसी फूल पत्ती पर दोस्तों क्या होती है, इसी फूल पत्ती पर कढ़ाई की जाती है। तो ये फूल पत्ती कढ़ाई के रूप में अक्सर ये कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई है। क्या है दोस्तों? कढ़ाई, क्या है? कढ़ाई है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस राज्य में वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों कि वन फैमिली वन जॉब यानी एक परिवार में एक जॉब देने की घोषणा किस राज्य में हुआ है दोस्तों? सिक्किम राज्य में वन फैमिली वन जॉब, या ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सिक्किम एक ऐसा भारत का एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर कोई भी ट्रेन सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये इसका एक्सप्लेन रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा हमने बताया तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन इट विल बी लास्ट क्वेश्चन इन माय सेक्शन। तो दोस्तों चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो बताना है दोस्तों कि जब पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया कब गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? यह 5 जून। पर्यावरण दिवस आप जानते हैं कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों 5 जून तो सब में दिया है, ऑप्शन बी को छोड़कर सब में दिया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 5 जून 1974 को यह मनाया गया था। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट आई है दोस्तों, पर्यावरण की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम में प्रस्तावित किया गया था। कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में प्रस्तावित किया गया था। लेकिन पहली बार जब इसकी बैठक हुई थी उस पर हस्ताक्षर किया गया था कि 5 जून को हम हर बार क्या मनाया जाएगा? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो कब मनाया की बात की गई है दोस्तों? यह मनाने की बात की है 5 जून 1974 को इसकी बात की गई है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों 2022 में इसकी पर्यावरण कौन सा मनाया गया था? 48वां मनाया गया था। उसकी थीम क्या थी दोस्तों? उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इसकी क्या थी? इसकी थीम थी दोस्तों ओनली वन अर्थ। तो दोस्तों इसी के साथ यह सेशन होता है इंड। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हो तो जो दिए गए बेल आइकन को बार बार जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों उस पर आप जाकर सब्सक्राइब करें तथा जमकर शेयर करें लोगों को, ताकि दोस्तों यह वीडियो जितनी ही लोगों के पास पहुंचेगी शानदार और जानदार मैटर हम और इससे बढ़िया एक्सप्लेन लाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।